और बड़ी खबर, दिल्ली के दंगल से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। अरविंद केजरीवाल को हार का मुंह देखना पड़ा है। नई दिल्ली सीट से उन्हें बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने हराया है और यह आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका है। सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल को करीब 4000 वोटों के मार्जिन से हराया है यहां पर प्रवेश वर्मा ने। लेकिन अरविंद केजरीवाल सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं है, वो भारतीय सियासत के एक ऐसा चेहरा, एक ऐसे नायक के तौर पर सामने आए थे, लगा था कि जो आकर पूरे भारत की राजनीति को बदल कर रख देंगे। ट्रेलर तो कुछ ऐसा ही था जब 2013 में उन्होंने चुनाव जीता था, क्योंकि एक पार्टी का जन्म हुआ था एक आंदोलन से, अन्ना के आंदोलन से। और 2013 में लेकिन जैसे ही चुनाव जीता, जो पहला काम उन्होंने किया, जीत के बाद उन्होंने कांग्रेस के साथ ही सरकार बना ली, जिसके बाद सवाल उठे थे कि जिस मकसद से पार्टी चुनाव में आई है, क्या वाकई में उसको मेंटेन कर पाएगी, उसको बरकरार रख पाएगी। और पहला जो उनका कदम ही था कि मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस का साथ लेना है, वही कांग्रेस जिसका विरोध उसने किया, जिसको उन्होंने भ्रष्टाचारी बताया। बहरहाल 49 दिन की सरकार चली, छोड़ दी पार्टी उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी। लेकिन 2015 में जो चुनाव हुए उसमें प्रचंड जीत के साथ इतिहास रच दिया अरविंद केजरीवाल ने। मुख्यमंत्री तो बने ही, साथ में 67 सीटें जीत ली, कांग्रेस का सफाया कर दिया, बीजेपी के खाते में 3 सीटें आई। सिलसिला चलता रहा। 2020 में एक बार फिर से वही प्रचंड जीत, 62 सीटें, 8 सीटें बड़ी बीजेपी की। बीजेपी को फायदा हुआ, कांग्रेस फिर से वही सिफर। और उसके बाद 2024 जो लोकसभा चुनाव में दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन में, इन्हें इंडी गठबंधन का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ा, लेकिन सातों ही सीटों पर इन्हें मुक्की खानी पड़ी। बीजेपी ने 7 की 7 लोकसभा सीटें जीत ली। फिर आया दौर 2025 का। 2025 में दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ा। सबको ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल ही है जो बीजेपी को मात दे सकते हैं, दिल्ली में एक बार फिर से अपनी सरकार बना सकते हैं। चाहे वो ममता बनर्जी हो यानी टीएमसी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश, सबने आके प्रचार किया अरविंद केजरीवाल के लिए। अब उनके लिए भी बड़ा झटका है कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट तक नहीं बचा पाए और हार गए। ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल हारे, मनीष सिसोदिया उनके डिप्टी, वो भी हार गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एकमात्र अतिशी जो मौजूदा मुख्यमंत्री है, वही जीत पाई है अपना सीट कालका जी से। और ऐसे में एक ही फेस सेविंग है इस वक्त, वो है अतिशी जो मौजूदा मुख्यमंत्री है। लेकिन आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल का चुनाव हार जाना ना सिर्फ दिल्ली की राजनीति के लिए बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के नाम पर ही आम आदमी पार्टी ने पंजाब का चुनाव जीता था, पंजाब में अपनी सरकार बनाई थी। और महज एक दशक, मानिए कि एक दशक के अंदर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना आसान नहीं था किसी पार्टी के लिए जो 2 राज्यों में अपनी सरकार बना ले। लेकिन बहरहाल इस वक्त वो तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है और इसका असर भारत के राजनीति में, दिल्ली की राजनीति में कितना दूरगामी होने जा रहा है, वो भी आगे हम देखेंगे। लेकिन बहरहाल जंगपुरा से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। नई दिल्ली से मनीष सिसोदिया हार गए हैं चुनाव। इस वक्त जंगपुरा से, नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे हैं। प्रवेश वर्मा, जी हां, प्रवेश वर्मा जिनके पिता साहेब सिंह वर्मा दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बाहरी दिल्ली, खासतौर पे जाट बहुल इलाकों में उनका जबरदस्त दबदबा रहा है। वहां से प्रवेश वर्मा एमपी रह चुके हैं। 2014 हो, 2014, 2000, उसके बाद 19, 2024 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, उनको टिकट नहीं मिला प्रवेश वर्मा को, और उन्हें उतारा गया विधानसभा में। और विधानसभा में जबरदस्त फाइट देते हुए यहां पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हरा दिया है। और अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद इस वक्त दिल्ली के अगर कोई सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं, वो है प्रवेश साहेब सिंह वर्मा। और अब यह देखना है कि मुख्यमंत्री का सेहरा किसके सिर जाता है। बहरहाल उसके लिए थोड़ा इंतजार इसलिए करना होगा कि जो इस वक्त आप आंकड़े देख रहे हैं, ये आंकड़े, इसमें रुझान भी है और कई सारे जो इसमें आप आंकड़े देख रहे हैं वो जीत भी चुके हैं, यानी कि रिजल्ट भी कुछ फाइनल हो चुके हैं और कुछ के जो हैं आंकड़े रुझानों वाले हैं। तो जैसे ही पूरी तरह से कंसोलिडेट हो जाएगा, और इसको देखकर तो ये लग रहा है कि बीजेपी की सुनामी आई हुई है, तूफान आया हुआ है, आंधी आई हुई है, जिसने आम आदमी पार्टी के झाड़ू के तिनकों को बिखेर दिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर प्रश्न चिन्ह है। लेकिन सबकी निगाहें अब एक ही तरफ हैं, वो है प्रवेश वर्मा की ओर, क्योंकि प्रवेश वर्मा सबसे बड़े नेता के तौर पर, बाहुबली के तौर पर निकल कर आए। तो इस चुनाव का अगर कोई बाहुबली था तो अरविंद केजरीवाल था।
इस बाहुबली को हराने वाला जो है वो है दूसरा बाहुबली, या कह सकते हैं कि महाबली, वो है प्रवेश वर्मा, जिसने दिल्ली के सबसे बड़े बाहुबली को चित कर दिया, अरविंद केजरीवाल को चित करके जीत हासिल की है।